पॉप रैप एक ऐसा जॉनरा जहां पे हिप हॉप म्यूजिक के राइम बेस्ड लिरिसिज्म को फ्यूज किया जाता है विथ पॉप म्यूजिक, जहां पे हमें मेलोडियस वोकल्स और कैची ट्यून्स सुनने को मिलते हैं। एंड राइट नाउ पॉप रैप इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिप हॉप सब जॉनरा। बहुत सारे रैपर्स करेंटली इस जॉनरा में गाने बना रहे हैं। अगर हम बात करें देसी हिप हॉप की, देसी हिप हॉप में पॉप रैप की एक्चुअल शुरुआत करी थी यो-यो हनी सिंह ने इन अर्ली 2010। बट राइट नाउ आर्टिस्ट लाइक किंग, एपी ढिल्लो, करण औजला, बादशाह और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस जॉनरा को लीड कर रहे हैं। और शायद हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलतफहमी है कि ये जॉनरा बहुत ही नया है और ये हिप हॉप में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, बट ऐसा नहीं है। अप्रॉक्स जब से हिप हॉप एग्जिस्टेंस में है, ये जॉनरा भी एग्जिस्टेंस में है। So in 1980s, rappers जैसे कि Run DMC and LL Cool J set up the blueprint and origin of pop rap. और जैसे इन्होंने पॉप रैप करना स्टार्ट किया, they suddenly broke into the mainstream. और हिप हॉप हिस्ट्री में LL Cool J को फर्स्ट पॉप रैपर डिस्क्राइब किया जाता है। So 1985 में LL Cool J अपना डेब्यू एल्बम ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था रेडियो, which was a pop rap album and that was a big hit. 1987 में हमें LL Cool J के साइड से एक सिंगल देखने को मिला जिसका नाम था I Need Love. Giggling about the games that I had played with many hearts and I'm not saying no names. Then the thought occurred. And this track became one of the first rap crossover hit. और LL Cool J के पॉप रैप में सक्सेस को देखते हुए और भी रैपर्स ने पॉप रैप करना स्टार्ट कर दिया। रैपर्स जैसे कि टोन LOC, यंग MC, फ्रेश प्रिंस इस हिप हॉप के सब जॉनरा में जंप करते हैं। इसके बाद साल आता है 1990s। अब तक पॉप रैप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। धीरे धीरे ये म्यूजिक जॉनरा लोगों के साथ और भी ज्यादा कनेक्ट होने लग गया। आर्टिस्ट ने इस जॉनरा के अंदर और भी एक्सपेरिमेंट किए। आर्टिस्ट ने इस जॉनरा को डांस म्यूजिक और R&B म्यूजिक के साथ भी फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया। 90s के टाइम पे रैपर जैसे कि MC Hammer, Vanilla Ice broke into mainstream with songs like You Can't Touch This and Ice Ice Baby. इवन 1990s के एंड में और अर्ली 2000 में रैपर्स जैसे कि Ja Rule गैंगस्टर रैप को फ्यूज किया 1980s के टाइम के पॉप एलिमेंट और सोल एलिमेंट के साथ। इसके बाद ब्लैक आइड पीस ने इस जॉनरा को और भी ज्यादा पॉपुलर किया विद देयर ट्रैक वेयर इज द लव इन 2003। और इसके बाद साल 2000 से 2010 तक हमें बहुत सारे ऐसे रैपर देखने को मिले जिन्होंने पॉप रैप जॉनरा में या तो सिंगल ड्रॉप किया या फिर एल्बम। आर्टिस्ट लाइक ड्रेक, विल आई एम फ्रॉम ब्लैक आइड पीस, फ्लोरिडा, पिटबुल, LMFAO, B.O.B, निकी मिनाज, मैकलमोर and Wiz Khalifa are the few examples. Even lyrical rappers like Eminem has dropped multiple pop rap songs. So वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। सो आर्टिस्ट है AKB, ऑल्सो नोन एज इंडियन डेंटिस्ट रैपर। भाई के साइड से हमें एक बहुत ही हार्ट ब्रेक इमोशनल काइंड ऑफ ट्रैक देखने को मिला है जिसका नाम है गो डोंट गो। मुझे इस ट्रैक का म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लगा। लाइक जो मेलोडी यूज हुई है, प्रोडक्शन क्वालिटी है ट्रैक की, म्यूजिक प्रोडक्शन क्वालिटी है बहुत सही है। उसके साथ साथ AKB की परफॉर्मेंस भाई टॉप नॉच है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है भाई ने। लिरिक्स बहुत अच्छी है, इमोशन क्लियरली बाहर आ रहा है भाई का, ठीक है। सो ओवरऑल बढ़िया ट्रैक लगा मेरे को। अगर स्निपेट पसंद आया है जाओ ट्रैक सुनो भाई। हर हफ्ते रेगुलर ट्रैक ड्रॉप करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई का, और भाई को ढेर सारा प्यार देना। कोई भी फीडबैक है तुम भाई को जाके बता सकते हो, और ट्रैक पसंद आया ट्रैक जाके सुन सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। ये तो बात हो गई कि कैसे पॉप रैप एग्जिस्टेंस में आया। अब हम आ जाते हैं देसी हिप हॉप में और बात करते हैं देसी हिप हॉप में पॉप रैप की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो तुम सबको पता है हु स्टार्टेड पॉप रैप इन इंडिया? यस, यो-यो हनी सिंह। तो 2005 से ही हनी सिंह सीन में एक्टिव हो गए थे एंड ही वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट जिन्होंने हिप हॉप एलिमेंट, हिप हॉप प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया था पंजाबी म्यूजिक सीन में। और हम ये भी बोल सकते हैं उस टाइम के अराउंड और उसके सालों बाद तक हनी सिंह के साइड से हमें जितने भी ट्रैक देखने को मिले दोज वेयर पॉप
रैप सॉन्ग्स। इसके बाद हनी सिंह कई सालों तक डीएचएच को डोमिनेट करते हैं। ही वाज द लोन वॉरियर, उनके आसपास भी इंडस्ट्री में कोई नहीं था। बात आए हिप हॉप ट्रैक्स की या फिर पॉप रैप की, वो इंडिपेंडेंटली ट्रैक ड्रॉप कर रहे थे, एल्बम ड्रॉप कर रहे थे एंड इवन उन्होंने बॉलीवुड में भी एंट्री मारी और वहां पे भी हमें उनके साइड से मल्टीपल ट्रैक्स देखने को मिले। बट साल 2015 के बाद से चीजें चेंज होने लग गई और भी हिप हॉप आर्टिस्ट लाइक बादशाह, इक्का, रफ्तार ये सीन में ज्यादा एक्टिव हो गए और हमें इनके साइड से भी मल्टीपल पॉप रैप देखने को मिले। और अभी तक जितने भी रैपर्स के मैंने नाम लिए हैं ना, तुम इनकी डिस्कोग्राफी उठा के देख लो, अप्रॉक्स 2017 तक हमें जितने भी बड़े ट्रैक देखने को मिले हो इन रैपर्स के साइड से, दोज वेयर पॉप रैप सॉन्ग्स। चाहे हम बात कर ले इक्का के 2016 में रिलीज हुए सिंगल हाफ विंडो डाउन की, या फिर बादशाह के 2015 में ड्रॉप हुए ट्रैक डीजे वाले बाबू की, मैं तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं, वैसे तो हूं। या फिर 2015 में ही ड्रॉप हुए रफ्तार के ट्रैक ऑल ब्लैक की, काली काली ऐनका काले काले शू लेके गड्डी काली। These all are pop rap songs और ये उस टाइम पे इन रैपर्स के डिस्कोग्राफी का सबसे बड़ा ट्रैक था। So basically pop rap is a fusion of multiple genre, जहां पे हमें मेलोडियस वोकल, कैची ट्यून सुनने को मिलते हैं, उसके साथ रैप या फिर हिप हॉप एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है, चाहे वो छोटे अमाउंट में ही हो। एंड वी इंडियंस एट दैट टाइम एंड इवन प्रेजेंटली लव दिस फ्यूजन और यही रीजन है कि पॉप रैप इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, इतना ज्यादा इन्हें सुना जाता है। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम पे। करंट सिनारियो बहुत ही डिफरेंट है अगर हम इसे कंपेयर करें आज से 5 साल 10 साल पहले के सिनारियो से। तो करंटली जो गाने हैं वो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल हो रहे हैं। People are streaming tracks instead of buying CDs from market. So music business और म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो गई है। और पहले देसी हिप हॉप में इस जॉनरा को गिने चुने आर्टिस्ट रूल करते थे, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सो मैंने इंट्रो में ही मल्टीपल आर्टिस्ट के एग्जांपल दे दिए थे जो करेंटली पॉप रैप कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग गुड नंबर्स। बट मैं तुम लोग को एक आर्टिस्ट का एग्जांपल देके ये पूरा केस एक्सप्लेन करूंगा कि अभी कैसे पॉप रैप का सीन काम करता है और पॉप रैप कैसे अभी इतना ज्यादा पॉपुलर है। और ये जो आर्टिस्ट है इनका नाम है किंग। सो किंग की करियर स्टार्ट हुई थी एमटीवी हसल में और एमटीवी हसल में ही हमें एक ग्लिम्स मिल गया था ना कि ये जो आर्टिस्ट है ये मेलोडी ड्रिवन ट्रैक्स बनाते हैं। हाँ, किंग ने हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक्स भी बनाया है बट मोस्ट ऑफ हिज बिग सॉन्ग्स, बिग ट्रैक्स आर पॉप रैप सॉन्ग्स। और अभी जो मैं किंग के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ना, तुम यही सेम चीज है बाकी पॉप रैपर्स के केस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। लगभग सारे रैपर्स जो है ना वो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। सो अगर हम किंग के पास्ट कुछ एल्बम पे नजर डालें, द कार्निवल, द गोरिल्ला बाउंस, द शैंपेन टॉक एंड हिज रीसेंट एल्बम न्यू लाइफ, तो तुम्हें इस सारे एल्बम में एक बहुत ही कॉमन फैक्टर नजर आएगा और वो ये है कि इन सारे एल्बम में तुम्हें अप्रॉक्स एक ऐसा ट्रैक देखने को मिल जाएगा विच वाज अ बिग हिट। एंड गेस व्हाट, उस ट्रैक का जॉनरा क्या है? यस, पॉप म्यूजिक या फिर पॉप रैप। जैसे दी कार्निवल में हमें तू आके देख ले देखने को मिला था, शैंपेन टॉक में मान मेरी जान, और अगर हम रीसेंट एल्बम न्यू लाइफ की बात करें तो इस एल्बम का ट्रैक तू जाना ना पिया एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। और यही सेम चीज है तुम एपी ढिल्लो या फिर करण औजला या फिर और आर्टिस्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। तुम्हें उनके प्रोजेक्ट में भी कोई तो ऐसा ट्रैक देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत बड़ा नंबर लेके आता है एंड मोस्टली वो जो ट्रैक है वो पॉप रैप ट्रैक ही होगा। सो ऐसा एग्जैक्टली होता क्यों है? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि जो पॉप रैप जॉनरा है या फिर हम इसे पॉप म्यूजिक ही मान के चलते हैं, जो पॉप म्यूजिक का जॉनरा है ना, इसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी है। तो अपने एल्बम को या फिर अपने प्रोजेक्ट को या फिर अगर तुम एल्बम के बाद कोई टूर कर रहे हो, कॉन्सर्ट कर रहे हो, तो उस कॉन्सर्ट को प्रमोट करने के लिए ये जो ट्रैक्स है ना ये बिल्कुल ही फिट बैठते हैं। जैसे मैंने रील्स और टिकटॉक की बात करी थी, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है रील्स और टिकटॉक कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करंट टाइम में किसी भी ट्रैक को पुश करने के लिए। लाइक अगर कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट भी है तो उसके ट्रैक भी रील्स के थ्रू कितने ज्यादा वायरल हो जाते हैं। सो जैसे किंग का ये ट्रैक ड्रॉप हुआ था तू जाना ना पिया, किंग की मैनेजमेंट इसे पुश करने में लग गई थी ऑन इंस्टाग्राम रील्स, और मैंने ये नोटिस किया ना कि ट्रैक ड्रॉप होने के कुछ हफ्तों के बाद ही मल्टीपल पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स ने इस ट्रैक के ऊपर रील बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड राइट नाउ किंग इज डूइंग इंडिया टूर, और तुम बाकी आर्टिस्ट के केस में भी यही सेम चीज देखोगे कि जब भी उनका प्रोजेक्ट ड्रॉप होता है वो कॉन्सर्ट करते हैं, ठीक है।
और इन कॉन्सर्ट्स में एक ही ट्रैक पुश किया जा रहा है, वो है तू जाना ना पिया। और यही एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजी किंग ने अपने लास्ट एल्बम दी शैंपेन टॉक में भी अप्लाई किया था। इवन करण औजला ने भी रिसेंटली अपना एक एल्बम ड्रॉप किया है और उसमें से भी एक ट्रैक बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। उस ट्रैक का नाम है सॉफ्टली। करण औजला भी करेंटली कॉन्सर्ट कर रहे हैं और उस कॉन्सर्ट में भी जो ट्रैक सबसे ज्यादा हाईलाइट बना हुआ है कॉन्सर्ट का, वो है करण औजला का ट्रैक सॉफ्टली। सो बेसिकली ये सब चीजें बताने का मेरा पॉइंट ये था कि तुम्हें मैं बता पाऊं कि पॉप रैप कितना पॉपुलर म्यूजिक जॉनरा है, कि अगर पूरे डिस्कोग्राफी में एक ट्रैक भी अगर तुम पॉप रैप बनाते हो या फिर पॉप बनाते हो तो वो ट्रैक तुम्हारी पूरी कैटलॉग या फिर तुम्हारी पूरे एल्बम को खींच सकता है। और यही सेम चीज हम लोगों ने मल्टीपल रैपर्स को अप्लाई करते हुए देखा है। अगर कोई भी एल्बम ड्रॉप करता है, अगर उस एल्बम को कमर्शियली हिट बनाना है तो उसमें तुम्हें पॉप रैप ट्रैक्स देखने को मिलेंगे ही। इवन एनवी बंटाई ने भी पास्ट में कर रखा है। ओके, सो हमारी डीएचएच की जो ऑडियंस है, मोस्टली जो हार्डकोर हिप हॉप सुनते हैं, वो पॉप रैप या फिर कमर्शियल हिप हॉप को बहुत हेट करते हैं। इवन अभी एमटीवी हसल में बहुत ज्यादा कमर्शियल हिप हॉप चल रहा है और उसे भी बहुत ज्यादा हेट किया जा रहा है। देखो, मेरे हिसाब से कमर्शियल हिप हॉप इज नॉट बैड। ऐसे भी कुछ आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छा कमर्शियल ट्रैक बनाते हैं। म्यूजिक या तो अच्छा होता है या तो खराब होता है, वैसे ही पॉप रैप भी अच्छा होता है और खराब होता है। और ऐसे आर्टिस्ट भी है जो अच्छा पॉप रैप बनाते हैं, अच्छा पॉप म्यूजिक या फिर कमर्शियल म्यूजिक बनाते हैं, तो उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें तो हमें सुनना चाहिए, ठीक है। और बाकी लोग भी है जो खराब बनाते हैं, उनका क्या ही बोलना, ठीक है, तो वो उनको साइड में रखते हैं। सो आई थिंक अब चीजें क्लियर हो गई होगी हाउ पॉप रैप इज द बिगेस्ट सब जॉनरा इन हिप हॉप। और हम चाहे ना चाहे आगे आने वाले टाइम तक भी ये हिप हॉप में एग्जिस्ट करेगा और टाइम के साथ इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। ओके, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो मैंने अनअकैडमी ग्राफी के साथ मिलकर म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स निकाला है। 30+ लेक्चर्स है वहां पे, तो एक बार चेक करना कोर्स पसंद आता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लेना। और 14 डेज मनी बैक गारंटी भी है, तो अगर तुम्हें नहीं पसंद आता है कोर्स तो तुम 14 दिन के अंदर पैसे वापस भी ले सकते हो। और अगर टी शर्ट बाई करना चाहते हो वो कर सकते हो साइड चेन से। दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।